सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नहीं, ये मेरा इंट्रो नहीं था। सो यस, हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज मिनशा। आई होप आप अच्छे होंगे, अपने घर में ठीक होंगे और इस पैंडमिक में आपके घर में कोई बीमार ना हो। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली क्योंकि इसकी डिमांड बहुत पहले से थी और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी है एंड इसमें मेरे भी कुछ सवाल है आप लोगों से, तो प्लीज़ आंसर करना। सो आई थिंक अब आप लोगों को पता ही होगा कि ये वीडियो क्या आने वाली। सो यस गाइस, ये वीडियो Q&A है जिसमें आप लोगों के सवाल होंगे और जवाब मुझे देना है। सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने इस फ़ोन में, मतलब ये मम्मा का फ़ोन है, इसमें मैंने सारे डाल लिए और मैंने इंस्टाग्राम पे वो डाला था एंड हर जगह डाला था। तो जो क्वेश्चंस मतलब मैंने देखे हैं, मैं ट्राई करूँगी मैं मोस्टली सबके आंसर्स दूँ। सो फटाफट से मैं जाती हूँ और रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 6, 6:30 और मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपको पता है मेरा 12th का एग्ज़ाम था और मुझे कल ही न्यूज़ मिली कि CBSE वालों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सो उनके लिए तो पार्टी बनती हो ब्रो, पार्टी करो। और हमारे एग्ज़ाम्स तो हो गए। आई होप हमारे मार्क्स भी अच्छे हैं सबके क्योंकि 12th बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसी वजह से मैं एक्टिव नहीं आ पाई थी गाइज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट अब मैं एक्टिव रहूँगी। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना। और सो बिना बकबक किए मैं जा रही हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा सुंदर तो दिखना है और मैं जल्दी जा रही हूँ। रेडी होके मिलती हूँ आपसे। सो यस बूम, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए करती हूँ अपना Q&A स्टार्ट। चलो जल्दी। सो एज आई टोल्ड यू कि मैंने अपने स्टोरी पे डाला था और मैंने कहीं और चेक नहीं किया, मतलब यूट्यूब वगैरह पे। तो अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, सो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि किन लोगों का क्या रिप्लाई था। सबसे पहले एक स्नेहा दी, सबसे फर्स्ट रिप्लाई उनका था, आई लव यू, खुश है हमेशा, मुझे कोई सैड अच्छा नहीं लगता, सो बस अपना ध्यान रख, स्ट्रॉन्ग है, टाइम निकली तो मतलब ठीक है, आई लव यू टू एंड मैं सैड नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सो दैट्स इट। व्हाट इज़ माई क्वेश्चन पूछना था। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। आशु चौहान, यू आर प्योर सोल, थैंक यू। क्रेजीएस्ट इवेंट दैट यू हैव एवर बीन टू, क्रेजीएस्ट इवेंट, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, मतलब ऐसा कुछ खास। टेल मी समथिंग अबाउट यू दैट नो वन नो, ऐसा कोई मेरा सीक्रेट नहीं है जो ऐसा कोई इंसान कुछ नहीं जानता हो। बट हाँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सो नहीं पता ये किसी को पता है या नहीं। आइसक्रीम चैलेंज करो, अनुष्का मिश्रा। आइसक्रीम चैलेंज मैं जल्दी करूँगी, मतलब वो वियर्ड फूड का पार्ट 2, तो उस पर भी मैं कुछ डालूँगी, इतने व्यूज़ आने चाहिए, समथिंग ऐसा। अगर ये कंप्लीट होता है फिर मैं करूँगी। स्टे ट्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कर ली गया, व्हाट आई एम टू यू, मतलब वो मेरी क्या है, व्हाट एम आई टू यू। सो आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मतलब लोगों को हील करना जानते हो, अंदर से मुझे तारीफ़ करना नहीं आता। सो जो भी देख रहे हैं वो आप लोग समझो, मुझे तारीफ़ करना बिल्कुल भी नहीं आता। एक इंसान, किसी ने पूछा आप इतने ब्यूटीफुल कैसे हो, ये मेरी मम्मी से पूछो, और मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ वैसे तो। एंड एक क्वेश्चन है बाईसा 71756, वनस्थली तो नहीं आओगे अब आप, है ना। मैं वनस्थली से ही कंटिन्यू करूँगी आगे की स्टडी, सो मैं वनस्थली से ही कॉलेज करूँगी। एक मेरा फ़ैन पेज है कोई, पता नहीं, इस बारे में मुझे बात करनी थी आप लोगों से बट मैं कर नहीं पाई। एनी बॉयफ्रेंड, निश एक्स लव ने पूछा, एनी बॉयफ्रेंड, नो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ बट एक चीज़ है, आई एम कमिटेड टू माई करियर एंड मेरे गोल्स मेरा पैशन है एंड दैट्स इट, मुझे उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पसंद। क्रिएटिव कैप्चर 129, तुम सभी को हेल्प करती हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अगर मुझे लगता है कि मैं कर सकती फिर मैं करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। प्रज्ञा, हाउ ऑफन यू मेक वीडियोस, मेक अस नो योर फेवरेट रील और वीडियोस। अरे देखो, मैं जितनी भी वीडियो बनाती हूँ फिर जो भी रील बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ये आपको पता होगा। मतलब कोई भी कंटेंट क्रिएटर बहुत मेहनत करता है, किसी और का नहीं पता, मुझे मेरा पता है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ना तो व्यूज़ आते हैं ना ही लाइक्स आते, बट इट्स ओके, मैं फिर भी ठीक हूँ। और मैंने अभी तक कितने वीडियोस बनाए होंगे मुझे पता नहीं।
और मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ जितनी होती है मेरी फेवरेट होती है। बट हाँ, ट्रांजेक्शन में सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है, तो ट्रांजेक्शन वीडियोज़ एंड फ्लो में वीडियोज़ मेरी ज़्यादा फेवरेट है। सो मैं जितनी बनाती हूँ ना सारी फेवरेट है। मैम आपका डाइट रूटीन सीक्रेट ऑफ सेक्सी फिगर, ओ माय गॉड, ये पूछा है द एडन, पता नहीं क्या है, अश्नी क्या, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, बस फ्रेंड है, तो इसने पूछा मैम आपका डाइट रूटीन। यार मेरा डाइट रूटीन कुछ नहीं, बस मैं मैगी और आलू खाती हूँ जो मेरा फेवरेट चीज़ है, और बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ खाती हूँ, तो मेरा कोई डाइट वाइट नहीं है। योर फेवरेट वर्ड ऑल्सो डिस्क्राइब इट मॉम, और इसे डिस्क्राइब करने की तो बात ही नहीं है, मतलब ये तो आप लोग खुद ही समझो। आप इतनी ज़्यादा क्यूट कैसे हो, आपके क्यूटनेस का क्या सीक्रेट है? कोई बोलता है ब्यूटीफुल, कोई बोलता है क्यूट है, दोनों में कोई एक चीज़ हो सकती है ना। और हर चीज़ की राज मेरी मम्मा एंड मेरे डैड है, और दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, योर फेवरेट कार। अरे देखो, मुझे ना कार वार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन जो दिखने में अच्छा होता है ना मुझे वही पसंद है। सो मुझे बता देना जो जो दिखने में अच्छी होंगी, फिर मैं वो गूगल करूँगी और फिर मैं तुम्हें बता दूँगी पर्सनली। मैम कैन यू गिव मी अ डेट फॉर पर्सनल अपॉइंटमेंट? ऑफ कोर्स, श्योर, आप जब आ सकती हैं, मतलब आप जब चाहें तब ऐसा हो सकता है। मैम यू आर अ बिग सेलेब, I need to be a line to talk to you and maybe some pick-up line would work. Oh my god, मैं ऐसी कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं। Your favorite international actor एक्ट्रेस का नहीं पता, बट हाँ सिंगर है सलीना मेरी फेवरेट है। मतलब वैसे मैं नहीं बताती हूँ किसी को मेरे फेवरेट के बारे में, एंड कोई ऐसा एक्टर एक्ट्रेस तो नहीं है। और एक और है जो मेरी इंस्पिरेशन है, शायद आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मतलब कमेंट करके बताओ कि आपको पता है या नहीं, और अगर पता है तो नेम। वो मेरी इंस्पिरेशन है एंड मेरी फेवरेट तो है, बट वो सिंगर है, एक्ट्रेस नहीं है कोई ऐसी, या फिर एक्टर कोई नहीं है। फेवरेट फूड आलू, यार आलू का जो भी हो सब कुछ मुझे पसंद है। एंड फेवरेट वेकेशन डेस्टिनेशन, अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट हाँ मुझे साउथ इंडिया बहुत पसंद है। लाइक मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ घूमने, और मतलब पहले तो मेरा ये है कि मुझे ट्रैवल करना वैसे इतना ज़्यादा पसंद है, बट हाँ है भी, और वो भी अकेले और कुछ लोगों के साथ गिने चुने, मुझे ज़्यादा लोगों के साथ जाना कहीं पसंद नहीं है। और पहले मैं इंडिया घूमना चाहती हूँ, मैं पूरी इंडिया तो अभी तक घूमी नहीं हूँ, फिर वर्ल्ड का क्या ही करना। टेंथ रिज़ल्ट, हाँ इस बात से मुझे याद है, मैंने अब तक फॉर्म सबमिट नहीं किया, क्योंकि मुझे 10th का मार्कशीट याद नहीं है। अगर 12th का आता तो मैं तुम लोगों को सबको बता दूंगी, जैसा भी आता बुरा अच्छा, ऐसे सब कमेंट करेंगे कि हाँ ऑनलाइन था तो अच्छा ही है, बट सीरियसली मुझे 10th का याद नहीं है, और ना ही मेरे पास मार्कशीट, अदरवाइज मैं दिखा देती हूँ। फ्यूचर प्लान्स ये है कि अभी 12, चलो ये भी देखते हैं, कैरी मिनाटी। नेक्स्ट देखते कौन आता है। रुक जा यार, ये हमेशा मेरे पे क्यों आता है बे। सो भी ये लास्ट देखती हूँ, जो आएगा वही होगा सब। बाय बाय, टाटा, ख़त्म। के कौन है नहीं जानती मैं। के मार्क्स अच्छे आ जाएं, उसके बाद मैं कॉलेज करूँ, कॉलेज के बाद मैं अच्छी सी जॉब करूँ, उसके बाद मैं साइड से कोई ऐसा बिजनेस या फिर कुछ भी करूँ जिसमें मुझे मतलब फ्यूचर का ये है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बस लाइफ में बहुत पैसे बस पैसे चाहिए भाई फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे का क्या प्लान है तेरा, करियर एंड ऑल। साक्षी ने पूछा ये क्वेश्चन। सो आगे का मेरा ये है कि अभी मुझे यूपीएससी करना है, ऐसा बहुत सारे लोगों को पता है, एंड इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है, उसका भी आंसर मैं करूँगी। सो आगे मैं अभी कॉलेज में फार्मेसी कर रही हूँ, मतलब फार्मेसी से ग्रेजुएशन, एंड उसके साथ साथ मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर यूपीएससी नहीं होता तो मेरे पास कोई और तो ऑप्शन होना चाहिए ना, जिससे मैं कुछ आगे कर सकूँ। अदरवाइज़ यूपीएससी में ऑलमोस्ट मुझे प्रिपरेशन में भी टाइम लग जाएगा, ऐसे देखते हुए 1 ईयर तो लग ही जाएगा, और अगर नहीं क्लियर होता है तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। सो इसीलिए टाइम वेस्ट क्या, मतलब नहीं होता है अगर, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना, इसीलिए बस। तुम्हारी लाइफ में मेरी कुछ इम्पोर्टेंस है, ड्रीम गर्ल ने पूछा। यार देखो सबसे पहले मेरे गिने चुने लोगों से तो बात होती है, लाइक ऐसे कन्वर्सेशन वाली बात, और उसमें बहुत गिने चुने लोग मेरे क्लोज हैं। सो ऑफ कोर्स तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए।
कब मिल रही हो फ़ोटोज़ क्लिक करनी साथ में। ड्रीम गर्ल ने पूछा कब मिल रही हो, जब नेसेसरी मुझे बुला ले तब मैं आ जाऊँगी, मैं तो ऐसे रेडी होकर बैठी हूँ। ताशु ने पूछा व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर रिगार्डिंग करियर। मैंने बता दिया जैसे कि मुझे यूपीएससी करना है, सो अभी तक तो एक ही करियर है। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट योर सेल्फ, कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ और बहुत जल्दी कूल भी हो जाती हूँ। एंड मैं चाहती हूँ मैं किसी और पे डिपेंडेंट ना रहूँ, जो हो सकता है मैं खुद से करूँ, जिस हद तक हो सकता है मुझे किसी और पे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं। और शायद ये मेरी अच्छी चीज़ है या फिर बुरी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मुझे किसी से हेल्प मांगना बहुत बेकार लगता है, पता नहीं क्यों। योर इंस्पिरेशन मैंने बताया, तो अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट डाउन कीजिए। एंड मैम आपका बर्थडे, वैसे मेरे इंस्पिरेशन पता है बहुत सारे होते हैं और ऐसे बदलते भी रहते हैं, बट एक तो कांस्टेंट है और कभी कभी कोई भी इंस्पिरेशन बन जाता है, कभी भी बन जाता है, मतलब वक्त नहीं लगता चेंज होने में। बट एक है जो मैंने बताया था इंस्टाग्राम बहुत सारे लोगों को, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैम आपका बर्थडे कब आता है? आई एम ट्राइंग टू बी सुपर प्रोफेशनल, ओ माई गॉड राइट नाउ। मेरा बर्थडे 21 अप्रैल। एंड नेक्स्ट, हाउ यू सी योर सेल्फ 10 years फ्रॉम नाउ। मैं नहीं देख पा रही अपने आप को। थिंग्स दैट अरोज और ट्रिगर्स यू। हेट कमेंट्स कह सकते हैं। 10 ड्रीम डेस्टिनेशंस। ऐसे डेस्टिनेशंस अभी तक मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि जब पैसे होंगे तभी सब कुछ होगा। अभी सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए प्लान नहीं करती ज़्यादा कि मुझे ये चीज़ प्लान करके करना है, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ के लिए प्लानिंग करती हूँ वो चीज़ ख़राब हो जाता है हमेशा। इसलिए जो होता है ना, जैसे होता है वैसे ही मैं कर लेती हूँ, ऐसा प्लान नहीं होता है। जो चीज़ अचानक से होती है वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है। और ये आई एग्री। क्या क्या बोल सकते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था या एक मिनट। या अग्री वी वर नॉट दैट क्लोज बट डू यू मिस मी? मोस्ट प्रोबेबली यू डोंट। यार नहीं, ऑफ कोर्स आई मिस यू, ऑफ कोर्स आई मिस यू, क्योंकि यार तुम बहुत अच्छी हो। नहीं पता, बस आई मिस यू। हाउ मेनी प्रपोजल यू गॉट टिल नाउ? 0। लिटरली मुझे पता किसी ने ऐसे सामने से आके प्रपोज नहीं किया। आई स्वेयर, मुझे पता बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं हजम हो सकती, बहुत सारे लोगों को हो भी जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसे विलन को कौन ही प्रपोज करे। बट या 0। नेक्स्ट स्टेप आफ्टर 12th प्राची ने पूछा है। नेक्स्ट मतलब यही है कि मैं फार्मेसी करूँगी और उसके बाद मुझे यूपीएससी करना है। सो मेन फोकस मेरा यूपीएससी पे है। लेट्स सी क्या होता है, मतलब होता भी है नहीं है। विश मी लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू मैनेज योर डेली लाइफ शेड्यूल? हाउ डू यू मैनेज योर डेली लाइफ शेड्यूल? यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कैसे मैनेज करती हूँ मैं। सुबह सुबह उठती हूँ, मैं बता दे रही हूँ। वैसे मैं अपने मैं एक अपना अ डे इन माई लाइफ समथिंग ऐसा कुछ ब्लॉग शूट करने वाली थी। मैं सुबह सुबह उठती हूँ, अपना खाना वाना ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, बहुत लेट भी उठती हूँ, कभी जल्दी उठती हूँ। और क्या करती हूँ, और पड़ी रहती हूँ बेड पे, बस कुछ चलाते रहती हूँ, खाती हूँ। मैं घर का कोई काम वाम नहीं करती हूँ। मन होता है जब रील बना लेती हूँ, नहीं होता नहीं बनाती हूँ। यही है मेरा डेली लाइफ। हे क्यूटी, हाउ इज़ यू? हे आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, आई एम ऑसम, आई एम कंफ्यूज, आई एम नर्वस। बाय द वे मुझे लगता है अब तक मैंने 2000 प्लस वीडियोज़ बना रखे होंगे, तो उससे ज़्यादा होंगे, मुझे याद नहीं है जो ये था पहले एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी कैसे कंप्लीट करोगी? ये और मेरे करियर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे। कुछ को तो मैंने डाला है वीडियोस में, कुछ को नहीं डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही है कि आपको 12th के बाद क्या करना है, आपका करियर क्या। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, सोशल मीडिया एंड ये सब मेरा कोई करियर नहीं है, बस मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ कि बहुत, देखो सब चलाते हैं सोशल मीडिया, सब चलाते हैं, कुछ लोग देखते हैं कुछ बनाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि लोग जो देख रहे हैं उसमें उसकी जगह लोग मुझे देखें, बस मैं ये चाहती हूँ। मतलब जितने टाइम में सब देखते हो उतने टाइम में मैं बनाना प्रेफर करती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं, फिर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, प्लीज़ स्टॉप इट। ऐसा कुछ नहीं है।
मुझे यूपीएससी करना, और ये बात बहुत सारे लोगों को पता है। तो यूपीएससी मैं ऐसे करूँगी, मैं 12th के बाद मैं अपना फार्मेसी कर रही हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं मतलब खुद से सेल्फ स्टडी जो होती है, सेल्फ स्टडी नाम की चीज़, मैं वो कोशिश करूँगी जितना हो सके। एंड उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम यूपीएससी के लिए कर सकते हैं। सो उसके बाद मैं वैसे भी सेल्फ स्टडी करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ी क्लासेस वगैरह लूँगी, एंड उसके बाद मैं ट्राई करूँगी। अब वैसे भी मैंने जब मेरा 12th का एग्ज़ाम मुझे पता चला कि ऑफलाइन होने वाला है, तो मैंने 9th की मेरे भाई की जो बुक्स थी आईसीएसई की, मैंने हिस्ट्री सिविक्स वगैरह कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैं अपने पेपर की वजह से उस चीज़ से ब्रेक ली हुई थी, और अभी तो मैं फ़िलहाल अपने इन सब पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, एटलीस्ट 1 मंथ या फिर उससे ज़्यादा मैंने वीडियोज़ नहीं डाले थे, इसलिए आई एम रियली सॉरी। सो दैट्स इट। यही मेरे मैं ऐसे यूपीएससी करूँगी। अगर आपको कुछ चाहिए हो जानना मुझसे तो मुझे ऐसे पर्सनली मैसेज कर देना। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, और मैं इतनी अच्छी भी नहीं दिख रही हूँ। सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऐसा होता है कभी कभी, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सो कोई बात नहीं। और अगर मैं थोड़ी नर्वस लगूँ तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, इतने टाइम बाद मुझे ऐसे कैमरे में आके बोलना मतलब अजीब, थोड़ा वियर्ड सा साउंड कर रहा है। ये चीज़ मुझे पता है कि मैं ऐसे बोल पाती हूँ, बट पता नहीं क्यों आज मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं बोल क्या रही हूँ। सो मेरे मिस्टेक्स को सॉरी। और इतने सारे पता नहीं मैंने कितने वर्ड्स कितने टाइम बोले हैं, आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लाइफ से यूट्यूबर बनने की स्टोरी और यूपीएससी कैसे करोगे, ये क्वेश्चन था। इट्स मी काजल, एंड सीरियस की मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड अदिति ने पूछा है हम मिलेंगे कब। हम पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि वनस्थली तो हम नहीं मिलेंगे, बट हाँ मिलेंगे ज़रूर। सो तुम ये जो नदियों पे आती ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो उसे के लिए स्टॉप कर दो। और नेक्स्ट है सिंपल लाइफ से यूट्यूबर बनने की स्टोरी, ये पूछा है द आयुष प्रकाश। हाँ, तो सिंपल लाइफ से यूट्यूबर में कोई ऐसी नहीं, बस छोटी सी हूँ, वो भी इसे यूट्यूबर नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे छपरी। हाँ मैं छपरी हूँ, सच कह सकते हैं। सो बस मैंने लास्ट ईयर मैंने सोचा था, जब लॉकडाउन था मैं घर पर थी, तो मैंने सोचा कि यार ये छोटे छोटे वीडियो बहुत क्रिंज होता है। ऑफकोर्स मैं खुद भी बनाती हूँ, बट मुझे बहुत सीरियसली बता रही हूँ, बहुत क्रिंज फील होता है। बहुत सारे वीडियोज़ इतने वियर्ड और इतने बकवास होते हैं ना, लिटरली मेरे खुद के भी होंगे बहुत सारे बहुत बकवास, और लेकिन लोगों को ये बकवास पसंद आती है गाइस। और बहुत सारे लोगों को आती, बहुत सारे लोगों को नहीं भी आती, लेकिन मुझे खुद ही बहुत बकवास लगता है। और सो मैंने सोचा कि ठीक है मैं यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा करियर भी, अगर आप कुछ नहीं कर पाते ना तो एक अच्छा करियर मैं इस वजह से नहीं बनाई कि हाँ मुझे एक करियर करना है बस, हाँ कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं वो दूसरों को सिखा पाऊँ, मतलब ये था मेरा। और क्योंकि मेरा पहले ऐसा टेक वाला चैनल था कि ये चीज़ कैसे करते हैं ऐसा वाला कुछ था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं तुम ये करो, और जैसा मेरी ऑडियंस चाहती, लाइक जैसा आप लोग चाहते हो वैसे ही वीडियोस मैं डालती हूँ। मैंने ऐसा बोला भी कि मेरा चैनल किसी एक चीज़ पर नहीं है कि हाँ मैं सिर्फ रोस्ट करूँगी या फिर मैं सिर्फ ये करूँगी, सिर्फ एडिटिंग ट्यूटोरियल दूँगी, सिर्फ फोटोशूट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी वीडियो आप लोग मांगते हो मैं वैसे बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब करने के लिए बनाया फिर ये मेरा करियर है, फिर ऐसा कुछ नहीं। मैंने मतलब बस मैं घर पे ही थी और बैठी ही थी, तो मैंने सोचा ठीक है जो मुझे आता है मैं दूसरों को सिखा। बहुत से लोग का मेरे पास मैसेज आता है तुमने ये कैसे किया, तुम ऐसे कैसे करती हो। सो इससे बेहतर है कि ये चीज़ मैं सबको बताऊँ। सो इसीलिए मैंने अपना ये स्टार्ट किया था कि ठीक है मैं घर पे ही हूँ, थोड़ा कुछ अच्छा कर लूँगी। और मैंने धीरे धीरे कुछ वीडियोस बनाए, फिर बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे हेट, अभी भी सेम वही टाइम आई थिंक, और शायद मंथ का थोड़ा गैप होगा और थोड़ा टाइमिंग का चेंज है, बट सेम वही फेज़ है, शायद उससे ज़्यादा ही स्पीड के साथ है ये सेकेंड वेव, बट इट्स ओके, ये तो कॉमन है। सो मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब, थोड़े बहुत वीडियोस डाले थे। स्टार्टिंग में लोगों को बहुत बेकार वीडियो थी, फिर भी सबको अच्छी लगती थी। अब पता नहीं क्या हो गया, बहुत से लोग मुझे बोलते कि तुम इस टॉपिक पे बनाओ। अरे उस टॉपिक पे मेरी मतलब ऑडियंस पसंद ही नहीं करेगी। अगर आप ये खुद बताओ, अगर मैं किसी ऐसे टॉपिक पे डाल रही हूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं हो, मुझे खुद भी पता है मैं ऐसे बकवास कर रही हूँ, अगर मैंने इसमें थोड़ी एडिटिंग नहीं करी तो कोई ये वीडियो नहीं देखना पसंद करेगा। सो दैट्स इट, यही मेरी स्टोरी है। मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब और धीरे धीरे वीडियो डालती गई, आप लोगों को पसंद है, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। सो उसके बाद मैंने धीरे धीरे गिने चुने वीडियोस बनाने शुरू किए, और आज जो हूँ वो आपके सामने हूँ, बट मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सी इनोसेंट सी लड़की हूँ, दैट्स इट।
सो आई होप आपके इसमें क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे, अगर नहीं होंगे तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट पार्ट मैं कोशिश करूँगी, सबके नेक्स्ट पार्ट तो नहीं करूँगी, बट ये Q&A फिर कभी और भी आ सकता है, क्योंकि Q&A तो करते रहना चाहिए, इससे हमारी बातचीत होती है। एंड इस वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस आपके कुछ सवाल मेरे को जवाब, एंड दैट्स इट। आई होप अब मुझे ये वीडियो ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बकबक कर लिया और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। सो अब मुझे जाना चाहिए, मन तो नहीं हो रहा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।